भारत अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। यहाँ की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो इस देश को और भी खास बनाते हैं। लेकिन निठारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने न केवल लोगों के दिलों में डर पैदा किया, बल्कि समाज की नींव को भी हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा मामला था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है। ये केस उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के पास निठारी गांव में हुआ। नोएडा, जो अपने विकास और आधुनिकता के लिए जाना जाता है, के पास स्थित इस छोटे से गांव में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। यहां से बहुत से बच्चे और औरतें गायब हो रहे थे। यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोग अपने बच्चों और प्रियजनों की तलाश में दर-दर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और जो सच सामने आया वो बहुत ही भयानक था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें ऐसे सबूत मिले जो किसी की भी रूह को कंपा सकते थे। यह मामला सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक भयानक साजिश थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली ने इनके साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने न केवल इन मासूमों को अगवा किया, बल्कि उनके साथ अमानवीय अत्याचार भी किए। उनकी क्रूरता की कहानियां सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। उनकी क्रूरता ने सबको डरा दिया। यह घटना समाज के हर वर्ग को झकझोर कर रख देने वाली थी। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। हर कोई अपने बच्चों को लेकर चिंतित था और इस घटना ने पूरे देश में भय का माहौल पैदा कर दिया था। इस केस ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मिस्टेक्स को दिखाया और साथ ही ये भी दिखाया कि हमारा समाज कितना इनसेंसिटिव हो गया है। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। अगर समय रहते सही कदम उठाए जाते तो शायद इतनी मासूम जानें नहीं जाती। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपने समाज को और भी संवेदनशील और जागरूक बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। 2005 से 2006 के बीच निठारी गांव से बच्चे और गर्ल्स गायब होने लगे। हर दिन कोई न कोई अचानक गायब हो जाता। गांव वाले डर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गांव वालों ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने सोचा कि ये बच्चे और गर्ल्स ऐसे ही कहीं चले गए होंगे, लेकिन जब बहुत से लोग गायब होने लगे तब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2006 के एंड में पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे से कुछ बोन्स मिले। ये बोन्स एक भयानक रहस्य की शुरुआत थे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये बोन्स उन बच्चों और गर्ल्स के थे जो गायब हो गए थे। कई महीनों से परिवार और समुदाय अपने लापता बच्चों की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये देखकर पूरा देश डर गया। हर कोई इस भयानक घटना के बारे में बात कर रहा था। न्यूज चैनल्स पर हर जगह यही खबर थी और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। पुलिस ने तुरंत मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरिंदर कोली को अरेस्ट कर लिया। दोनों पर शक था कि उन्होंने इन बच्चों को गायब किया और उनकी हत्या की। पहले पंढेर का घर एक आम घर लगता था, लेकिन अब ये एक डरावनी जगह बन चुका था। लोग उस घर के पास से गुजरने से भी डरते थे और वहां की कहानियां सुनकर सिहर उठते थे। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और उन्हें और भी बोन्स मिले। हर कोने में, हर कमरे में उन्हें कुछ न कुछ ऐसा मिला जो इस भयानक घटना की पुष्टि करता था। ये उन मासूम बच्चों और गर्ल्स के थे जो महीनों से गायब थे। उनके परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था और अब उन्हें न्याय की उम्मीद थी। इस मामले ने न्याय प्रणाली को भी झकझोर कर रख दिया। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और अंत में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को दोषी पाया गया। उन्हें सख्त सजा दी गई, लेकिन उन मासूम बच्चों की जान वापस नहीं आ सकती थी।
इस घटना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। लोग एक साथ आए, मोमबत्तियां जलाईं और उन मासूम बच्चों की याद में प्रार्थना की। ये एक ऐसा समय था जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और न्याय की मांग की। इस घटना के बाद पुलिस और समुदाय ने मिलकर सुरक्षा के उपायों को और मजबूत किया। बच्चों की सुरक्षा के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए और लोगों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। यह घटना एक भयानक याद के रूप में हमेशा के लिए रह गई, लेकिन इसने समाज को और मजबूत बना दिया। सुरिंदर कोली ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे वो उन बच्चों और गर्ल्स को पंढेर के घर लाता था और उनका मर्डर करता था। उसकी बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। कोली ने बताया कि वो उन बच्चों और गर्ल्स को बहला फुसलाकर घर ले आता था और फिर उन्हें मार डालता था। उसकी बातों से यह भी पता चला कि पंढेर को इन सब के बारे में पता था, लेकिन पंढेर ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता था। इस केस में पंढेर की भूमिका हमेशा संदेहास्पद रही। पंढेर का नाम इस मामले में तब आया जब उसके घर से कई बच्चों के कंकाल मिले। कोली ने सब कुछ बता दिया था, फिर भी पंढेर ने कहा कि वो निर्दोष है। कोली ने पुलिस को बताया कि उसने ये सब पंढेर के कहने पर किया था। उसने कहा कि उसे कोली के कामों के बारे में कुछ नहीं पता था। पंढेर ने बार बार कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस और लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस को शक था कि पंढेर भी इस घिनौने अपराध में शामिल था। पंढेर के घर से जो बोन्स मिले थे वो सबूत थे। ये सबूत पंढेर के खिलाफ थे और उसे इस मामले में मुख्य आरोपी बना रहे थे। लेकिन पंढेर ने कहा कि कोली ने ये सब उसके बिना किया था। उसने कहा कि कोली ने उसे धोखा दिया और उसके घर का इस्तेमाल किया। सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जानता। इस मामले में कई सवाल उठे, लेकिन जवाब नहीं मिले। इस केस ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। क्या न्याय सही तरीके से हुआ? क्या सभी सबूतों को सही तरीके से देखा गया? क्या पंढेर सचमुच निर्दोष था या फिर वह एक चालाक अपराधी था जिसने अपने साथी कोली को मोहरा बनाया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस मामले ने समाज में भी हलचल मचा दी थी और लोग न्याय की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने कोली को सजा दी, लेकिन पंढेर पर हमेशा शक बना रहा। पंढेर की भूमिका पर आज भी बहस जारी है और लोग जानना चाहते हैं कि असली सच क्या है। मीडिया ने भी इस मामले को खूब उछाला और पंढेर को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आईं। पंढेर के पक्ष और विपक्ष में कई लोग खड़े हुए। पीड़ितों के परिवारों ने न्याय की गुहार लगाई और पंढेर को सजा दिलाने की मांग की। उनके लिए यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई थी। कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस मामले पर अपनी राय दी और कहा कि इस तरह के मामलों में सबूतों की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंढेर के मामले में भी यही सवाल उठे कि क्या सबूतों की सही तरीके से जांच हुई थी। अंत में न्यायालय ने कोली को दोषी ठहराया और उसे सजा दी, लेकिन पंढेर की भूमिका पर हमेशा सवाल बने रहे। यह मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि असली सच क्या है। जब निठारी हत्याकांड की खबर फैली तो पूरा देश डर गया। हर न्यूज चैनल और अखबार में यही खबर थी। लोग हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मीडिया ने इस केस को सबके सामने लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लोगों ने इसके बारे में टीवी पर देखा, अखबारों में पढ़ा और गुस्से में आ गए। सब जगह प्रोटेस्ट्स होने लगे। लोग जस्टिस चाहते थे। लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि उन्होंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। निठारी हत्याकांड ने दिखाया कि हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी लापरवाह है। जब बच्चे और गर्ल्स गायब हो रहे थे तब पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने पुलिस से हेल्प मांगी, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। अगर पुलिस पहले ही एक्टिव हो जाती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। सुरिंदर कोली को कोर्ट ने दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। मोनिंदर सिंह पंढेर के बारे में कोई पुख्ता फैसला नहीं हो पाया।
कोली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए उसे सजा मिली। लेकिन पंढेर ने हमेशा कहा कि वो बेकसूर है। कोर्ट ने उसे कुछ मामलों में छोड़ दिया, लेकिन कुछ में उसे दोषी भी पाया। निठारी हत्याकांड के बाद गवर्नमेंट ने नए लॉज बनाए और सोशल चेंजेस लाने की कोशिश की। पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग दी जाने लगी। अब मिसिंग पीपल के केसेस में पुलिस को ज्यादा ध्यान देना होता है। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्यू प्लान्स बनाए गए। लोगों को अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए। अब हेल्प के लिए फोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। निठारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने हमें सिखाया कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और कुछ भी गलत दिखे तो तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना काम ठीक से करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।